दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि उसका जो राइज जो चमक रही थी पूरे देश पे और उसका पतन, तो वो क्यों पतन हो रहा है उसका। मैं ऐसे सोच रहा था, मैं यार पार्टी सारी एक जैसी हैं, लेकिन इसका इतना डाउनफॉल, तो दो इलेक्शन में तो अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सके। अब तीसरा टर्म है, जो 99 सीट आ गई तो अपोजिशन लीडर बने हैं, 10% तो ऊपर थोड़ा अचीव कराया ना वोट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने, क्योंकि ना तो ये कहीं पे एक जगह रहे, इनकी जो है ना हमेशा राजनीति डगमग डगमग न, कदे इधर कदे उधर कदे इधर कदे उधर ऐसे रहे। और सबको पता है इनकी पॉलिसी का, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ये इनकी सोच क्या है। क्योंकि एक मेजोरिटी के अंदर इनके नाम से एक ऐसी एक उत्पन्न हुआ उनके अंदर, भाई ये हमारे लिए नहीं है, ये पार्टी, ये सिर्फ मिनोरिटी के लिए ही पार्टी है। और जबकि जितनी रीजनल पार्टी हमारे यहाँ अलग अलग स्टेटों में, उन्होंने उस मिनोरिटी को खा गए, वो भी हाथ में लगे इनको। हमारे देश की जो राजनीति है ना, जो भी रीजनल पार्टी है प्रांत में, उनमें एक जो बड़ा नेता है उनका, जिस भी प्रांत का जो हेड है, तो वो एक बड़ी कास्ट का है, जाति का। और उसके साथ जो उन्हीं के जो मिलती जुलती जो ऑफ कास्ट हैं और जो मिलती जुलती जातियां हैं, वो लोग, और फिर रहा खा मिनोरिटी। तो वो जैसे तमिलनाडु में जो ये परिवार है करुणानिधि का, और माइनॉरिटी। बंगाल में मैडम ममता बनर्जी और माइनॉरिटी। केरला में भी ऐसे ही है, और ऐसे ही यूपी में अखिलेश यादव और माइनॉरिटी। बिहार में लालू प्रसाद और माइनॉरिटी हैं। अब ये जो मतलब सारे जगह ऐसा ही हाल हुआ, अकिन को बेचारे ये आधे मनुष्य है ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। और रही बात, इनकी कोई अपनी जाति है नहीं, कोई जो इन हाईकमान बना रखा है उनको सबको पता है, गांधी जी के नाम से चल रहे हैं वो बेचारे। उनका कोई पूछे भाई इनका तो हमें पता है नहीं कौन है। कभी जनेऊ दारू बना दे उनने ऊपर के पर आके, वो अपना जनेऊ कुर्ते के ऊपर के जो पहनते नहीं ऐसे, कभी उसको कहीं मंदिर में ले जाकर खूब अपना माथे पे तरकुंड लगवा दे हैं। उसी टाइम में वहां से निकला मुंह धोकर तो कहीं मस्जिद में ले जाओ फिर उनने। तो इनका एक स्टैंडर्ड होना है, क्योंकि इनका विश्वास होना है, 1 मिनट में उनका मन विचलित हो जाता। अरे ये दोनों मंदिर चला गया, अब तो उसको वहां ले चलो, कभी मुसलमान नाराज हो जा, कभी ये नाराज हो जा। तो इनका जो पतन है ना वो ऐसे होया कि मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इनने मिला है क्या। और खासकर अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो बेचारा राहुल गांधी जी है, जो कहते हैं बहुत संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया वाले हैं इनके, वो उसको मरवा रहे हैं, अगर उसको चढ़ा चढ़ा खाम खा। जो लेफ्टिस्ट मीडिया ना जो उसी सोच का, उनको मतलब नहीं इनसे, लेकिन उनका भट्ठा बांध रहे हैं वो, इनको चढ़ा चढ़ा के। पब्लिक में पूछो ना जाके इनके बारे में,
जो वोट थे वह भी खत्म होने लग रहे हैं, ऐसा बोलता है। अब जेएनयू में है, केजरीवाल भी गया है, राहुल भी पहुंच गया। केजरीवाल अपने घूम कर आ गया, उसने देख लिया एक इलेक्शन में अपना फायदा उठा लिया, उसके बाद वो नबेरा था ये कन्ने अपने या काम के नहीं है, और ये बीमारी ने अपने घरा लिया। ऐसे जैसे पहले 2-3 थे, मणिशंकर अय्यर था, दिग्विजय सिंह था, बतेरे थे इनमें, जो अपने केमो अपने मुंह माव है, जब अपना पूरा इलेक्शन पीक पे हो ना, जब उसका पूरा उल्टा करते हैं, ये कर लिया अपने घर में। दुनिया देखे है। अब भाई कोई एक अच्छा आदमी ऐसा ले आओ जिसके पीछे जनता हो, और वो ऐसा ले आओ जिसके पीछे पुलिस लाग रही हो, वो मुकदमे लाग रहे हो। आगे कहने की बात है, कांग्रेस का पतन का कारण बहुत सारे हैं। ऐसे इनकी विदेश नीति रही थी। जैसे इजराइल था, हमेशा हमारे तरफ देखता था, देश को वो चाहता था हमेशा भैया मैं हिंदुस्तान से मिलूं, इनसे मिलकर काम करूं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उनको उनकी तरफ देखे भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक यासर अराफात था उसका फिलिस्तीन का, वो आता था बार बार, तो ये उसके पीछे लग रहे थे, या उसको आज़ाद कराना भाई फिलिस्तीन को। उसके सबसे पहला वोट इंडिया था, अभी इसको आज़ाद कराओ। जबकि हमारे यहाँ एक यहूदी भी थे, और यहूदी पारसी ये जो कौम है ना, दोनों बड़ी मेहनती और बड़ी अच्छे हैं, वह टेक्नीशियन और बहुत पढ़े लिखे। एक वॉल्टर मैन था, वॉल्टर कॉफमैन, जो जर्मन से आया था। जब यहूदियों को वहाँ से खंदेड़ रहे थे ना पूरे वहाँ पे, तो वो इंडिया में आ गया और इंडिया में रहा फिर वो। तो कहें सन 36 में है ना, जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, तो उसने ही उसकी ट्यून बनाई थी, और उसने फिर यहाँ रह के कई म्यूजिक के ऊपर कई किताब लिखी। उसने एक यहूदी होते हुए उसने अपने हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को अपना के और उस पर कई किताब लिखी। मतलब बहुत सारे ऐसे थे। अब इजराइल ने कितनी हमारे पास बहुत से ये जो ग्लाइडर प्लाइडर घने जो थे अपने ड्रोन प्रोन, कितनी मदद कर रहा है वो हमेशा। अब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, वो कितना वेलकम उसका कर रहे हैं, कई चीज़ आप उसके समझौते होंगे। अच्छा देश है, हर एक आदमी अपने देश के बारे में सोचता हो, दूसरे के बारे में नहीं। लेकिन ये बेचारे उनके बारे में सोचते हैं, भाई कदे मुस्लिम जगत नाराज हो जाए, कदे अरब देश हमारे खिलाफ हो जाए, जैसे इनको वहां पे भी वोट लेनी होने लगी। इनकी नीति इनकी सोच में वो बैठ गया। तुम हम तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कांग्रेस का जो पतन है ना, ये उसका खुद ही है अपना कारण, जो उस पार्टी को खत्म कर रहे हैं। बोला हमारे सिद्धांत है, सिद्धांत क्या भाई? बर्बादी का सिद्धांत को सिद्धांत क्या जाग रहा है? तो ऐसा हाल इन्होंने ये करा कि वैसे बहुत गलत है ये डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी में हमेशा एक मजबूत अपोजिशन चाहिए काम करवाने के लिए देश में। आके हर आदमी ये देखा ना, अगर इन्होंने 50 बातें करे हैं, अगर 49 भी काम पूरे कर दे, एक अधूरा रहेगा, तब भी उसमें कमी काट के एक अपोजिशन का ये फर्ज बनता है भाई तुम्हारा मैनिफेस्टो में ये था, तुमने ये नहीं करा, जनता के पास जाओ। अब ये इनकी अपोजिशन, हमारे यहाँ की तो अपोजिशन समझ में ना आया, वो कहना कि सर है देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लोग बेरोजगार हो और कुछ हो, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं इन्हें। ये तो कदे चाइना में घुस जाएगा, कदे फौज पे टिकी वो हो गया, कदे उड़ा बढ़ जाएगा, कदे अमेरिका पहुंच जाएगा उड़ा यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान को गाड़ी देने लग जाएगा, आड़े शासन छोड़ के चला जाएगा, जैसे वो वहाँ पर जरूरी काम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस का जो पतन है ना, जो हाईकमान जो एक परिवार जो बना रखा है ना, वो है उसका पतन का कारण। कि इसमें अगर कांग्रेस अभी भी बचानी है, बच सकती है, और अभी भी बहुत बचा हुआ है पार्टी,
तो इसको बढ़ाना है तो कोई ना कहना अपनी कमांड संभालनी पड़ेगी यार। नॉर्थ इंडिया का कोई हिंदी भाषी, और क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये, तो नहीं तो कांग्रेस की अभी बचने के आसार नहीं है। अब ऐसे ही तुम अपने नारे लगाते रहना ना जाके, कदे अखिलेश के साथ चले जाओ, कदे उसके साथ, कदे अखिलेश इसको धुतकार देगा, कदे वो धुतकार देगा इसको। कोई नहीं मानता इनकी कोई भी। तो वो कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस को अगर दोबारा से उसको जिंदा करना है तो कोई न कोई किसी न ये चमचागिरी छोड़ के एक अच्छे उसकी तरह, अभी हमारी पार्टी थी ये खत्म हो रही है। अब वो शंकराचार्य था, अब विमुक्तेश्वरानंद जी ने, अब उसकी वो भी आ गई, वो रिपोर्ट भी आ गई, बता रहे हैं कि भाई उसकी वो प्रूफ हो गया कि भाई बच्चों के साथ इन्हें गलत कराया था। तो कहने के बाद उस पर भी बेचारे सारे गुणगान कर रहे थे, आज चौप हैं ये कल से, ना तो उस पर भी ये कर रहे थे जैसे ये बहुत हिंदू हैं, अब ये उसको बचा रहे हैं। सब ने पता है वो कांग्रेस का है, शंकराचार्य था जो स्वरूपानंद जी उसी का चेला है, ये बैठा के चला गया। तो ऐसे मतलब जो छी छी करने वाले, राजनीति हमेशा इनके जिसके सर पर है, और चल हर एक आदमी देखता फायदा, लेकिन ऐसे जगह क्यों जाओ जो पहले डिस्प्यूट में हो, वो खाम खा उस पार्टी भी उसमें जाओगे। तो मेरा आज का यही था भाई, कांग्रेस को जो है ना अगर बचाना है तो कोई उनको अच्छा नेता, अपने देश का कति देसी नेता लेना पड़ेगा उनने, और उसको सारी पार्टी ने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ना तो ये 5-7 वकील हैं अपने जो यहाँ पोजिशन लीडर हमारा है उल्टा सुल्टा बोलता रहेगा, कदे इसको कोई रिपोर्ट हो जाएगी, कदे कितने इसका समन हो जाएंगे, कदे कोई सी जेल में उड़ जाएगा, ये जो उनकी जमानत लेते रहो अपना वो भोगता रहेगा, वो उनकी वो जमानत है, वो 2-4 वकील इन रख रखे हैं जो राज्यसभा में रखते हैं इन्हें। तो ये है, ऐसे पार्टी नहीं चलती। अब मैं किसी को कुछ भी बोलूँ पार्लियामेंट में, बताओ पहले एक कहावत थी भाई, कोई गलत बोलता था नहीं कहता ये पार्लियामेंट का शब्द नहीं है भैया, ये गलत नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आज पार्लियामेंट में झूठ बोली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, आंख मारी जा रही हैं, ऐसे क्या पार्टी चलेगी? सोचो भाई, जो कांग्रेसी भाई हैं जो उनको हमने देश आजाद कराया था, अब तो लग नहीं रहा है कि अब तुम्हारी सब की जितने लोग हैं ना आज कांग्रेस में, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे कति देश विरोध में थे कर देते। कोई आजादी 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 तो सारे देश ने दिवाई थी, सारी जनता ने दिवाई थी, 4-5 आदमियां थोड़ी दिवाई थी। ठीक है तुम्हारे हाथ में राज आ गया था तो हमने अपनी किताब छपवाई थी अपने नाम पे, तो ऐसा ही है। तो फिर भी अगर नेशनल पार्टी थी वो ख़त्म हो रही है, अपोजिशन को जिंदा रखना है, आगे उम्मीद रखनी है अगर हम कभी आ जाएंगे तो देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और कोई न कोई मुद्दे ऐसे बनाने पड़ेंगे। ये चीन और ये जो फालतू फंड की बकवास है ना, कदे कम में कदे कम में, कदे रफाल कदे वो, ऐसे झूठ झाट बोल के कुछ नहीं होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है यहाँ पर जाकर कोटा में। तो ऐसे सच्चाई बोलो, लेकिन एक भी काम ऐसा बोलो जो जनता के नब्ज पकड़ता हो, जिससे को फायदा हो। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्ण।